अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं भोलेनाथ जी की तरफ से, तो ये निश्चित है कि इस सावन में आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि भोलेनाथ जी उन भक्तों को ये संकेत ज़रूर देंगे जिनकी इच्छा को वो इस माह पूरा करने वाले हैं। और वो कौन से संकेत हैं, ये आज आप इस रीडिंग में जानेंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी की कृपा से आपको ये पता चल पाएगा कि आपको वो कौन से शाइन हैं जो कि दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको इस बात का आभास हो सके कि आपके जीवन में आपकी जो अभी तक अधूरी इच्छा है वो शीघ्र ही पूरी होने वाली है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होने वाली है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये रीडिंग मैच नहीं होती है, या 50% मैच होती है, या 60% मैच होती है, तो इसमें आपको समझदारी से काम लेना है, क्योंकि रीडिंग कुछ खास लोगों के लिए है। हो सकता है कि उनमें आप भी हों, इसलिए पहले रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें और फिर इस बात को समझें कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप रीडिंग को सुनें और फिर आप ध्यान करें कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। भोलेनाथ जी, वो कौन से बच्चे हैं जिनको आप संकेत देना चाहते हैं? जय भोलेनाथ जी, आप हमें बताएं कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको आप संकेत देना चाहते हैं। रीडिंग को सुनते समय एक बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अपने मन के अंदर रीडिंग के प्रति, भोलेनाथ के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब भी रीडिंग में कुछ भी बताया जाता है उसे सुनने से पहले यदि आपके हृदय में पूरी तरह से उनके लिए और उनके द्वारा बताई गई रीडिंग पर आपको पूर्ण विश्वास रहता है, तो वो रीडिंग भले ही आपसे मैच ना होती हो, लेकिन आपके जीवन में आप उसे खरा उतरता हुआ तभी देख पाते हैं जब आपको उस रीडिंग पर पूर्ण भरोसा हो। चलिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है, भोलेनाथ जी ने आपको साफ साफ बताया है कि आप बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान हैं। सबसे बहुत ज़्यादा आप लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी के साथ साथ। आप किसी अन्य व्यक्ति से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि आप अपनों से करते हैं, अर्थात आपके मन के अंदर ना तो कोई द्वेष भावना है किसी के प्रति और ना ही आपके मन के अंदर किसी के प्रति छल रहता है, बल्कि आप सबके बारे में भला सोचते हैं। और आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि जो ईश्वर की शक्ति है अर्थात भोलेनाथ की शक्ति है, वो कभी भी किसी भी बच्चे के बारे में ना तो बुरा सोचती है और ना ही वो ईश्वर कभी भी किसी के बारे में गलत करने का निर्णय लेते हैं, बल्कि सबके जीवन में अच्छा चाहते हैं और अच्छा करने का उनका जो हमेशा प्रयास रहता है, उसके पीछे भले ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उन्हें थोड़ा बहुत कष्ट देना हुआ या फिर कोई भी ऐसी परेशानी का सामना करवाना हुआ जिसकी वजह से इंसान को थोड़े ही समय में अक्ल आ जाए और फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों का सामना ना करे। क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि उस इंसान की परीक्षा ली जा रही है, अर्थात उसका समय उसे इस बात का आभास कराता है कि तुम अभी भी उस गलती को छोड़ दो और अपनी आदतों को सुधार लो, जिससे कि जीवन में तुम्हें आगे
सुख प्राप्त हो। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। उसी प्रकार का भाव जो आपका है, आप सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका कोई अपना हो या आपका कोई भी करीबी या कोई भी पराया व्यक्ति, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी आदत है आपके हृदय में, जिससे कि ईश्वर की शक्ति अत्यंत प्रसन्न होती है और भोलेनाथ जी शीघ्र ही इसका फल आपको देने वाले हैं, आपकी इच्छा को पूरा करके। वो इसलिए क्योंकि जो सबका अच्छा सोचता है उसके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट या कोई भी अधूरी इच्छा ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती, बल्कि ईश्वर की शक्ति उसे शीघ्र ही पूरा कर देती है। और दूसरा, यहाँ आपको कभी भी किसी के साथ भी बेईमानी करना, धोखा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति आपको पूरी ईमानदारी अच्छी लगती है, और आपका जो आत्मबल है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपके हृदय में इस प्रकार की एक शक्ति विद्यमान है जो कि इस बात को आपको आभास कराती रहती है कि आपको किसी के साथ धोखा नहीं करना है, क्योंकि धोखा करने से स्वयं भी धोखा खाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति आपको हराना, डराना चाहता है तो आप उससे शीघ्र ही डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको अपनी परेशानियों पर काबू पाना आता है, आपको संघर्ष करना आता है और आपको हर परेशानी से निपटना आता है, क्योंकि आपके हृदय के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है, वहीं आपके हृदय के अंदर विश्वास भी कूट कूट कर भरा हुआ है। आपको हमेशा इस बात पर विश्वास रहता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और आपके कर्मों से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं आपके लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इस सावन के महीने में भोलेनाथ जी की कृपा आप पर शीघ्र ही होने वाली है। जो आप इतनी ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले आ रहे हैं और आपके मन के अंदर ये जो बल है, ये आप अपने कार्यों पर लगा रहे हैं, काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का परिणाम आपको भोलेनाथ जी के द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि एक ऐसा शुभ समय होता है जिस समय में वो दैवी शक्ति आपके कर्मों का फल आपको देती है, और वो शुभ समय अब आपके जीवन में आ चुका है। इसलिए आपके लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। और यहीं पर एक खुशी की बात यह है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोच रखते हैं उनको भी भोलेनाथ जी अच्छे से सबक सिखाएंगे और उनको दंड भी देंगे, क्योंकि आप किसी का गलत नहीं करते और आपका गलत करने वाला उनसे बच नहीं पाएगा। और तीसरा, यहाँ पर आप अपने मन की बातों को शीघ्र ही किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, अर्थात किसी भी काम को लेकर हो या किसी भी आगे की योजना को लेकर हो, ना तो आप अपनी योजना को किसी को बताते हैं और ना ही आप किसी को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप बहुत ही छुपके से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी को बिना बताए किसी भी कार्य पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, उस पर आपकी ज़्यादा शक्ति लग पाती है, वो कार्य ज़्यादा अच्छे से होता है और उस कार्य के बीच में कोई व्यक्ति रुकावट बनने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि कई बार जब आप किसी और को अपनी पर्सनल बातें बताते हैं तो कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, कोई व्यक्ति कुछ और कहता है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है भोलेनाथ जी की तरफ से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको आने वाले इस एक महीने के अंदर अंदर उसका आपको पूर्ण परिणाम दिखाई देगा, अर्थात कुछ ऐसा आपका कार्य बनता आपको नज़र आएगा जो कि आप अभी इस समय नहीं सोच पा रहे थे कि वो कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, लेकिन वो अचानक से पूरा होगा, क्योंकि भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि आप पर हो चुकी है और आपके जीवन में शीघ्र ही वो समय पलटने वाला है जिस पर आप पूरी मेहनत से अभी तक लगे हुए हैं और लगातार लगे जा रहे हैं। उन लोगों से आप बच रहे हैं जो कि झूठ बोलते हैं,
किसी के साथ बेईमानी करते हैं, किसी के साथ भी गलत करने का प्रयास करते हैं, उनसे आप धीरे धीरे करके दूर हो गए हैं और ना उनको अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, और ना ही आप उनको अपनी योजना बता रहे हैं कि आपकी क्या योजना है आगे के लिए। ये अगला यहाँ पर आपको कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझकर एक किनारे पर कर दिया गया था। अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसा आभास होता था कि आप किसी भी कार्य को सही से नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा जो कि आपको कमज़ोर समझने के पश्चात आपको एक किनारे कर दे, आपको कुछ समझे ही नहीं और आपको बहुत ही ज़्यादा डराया धमकाया गया, बहुत ही ज़्यादा आपको दबाव दिया गया, आपको ऐसा आभास होने लगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, आपकी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो रही है, ना तो आप किसी कार्य को कर सकते हैं और ना ही आपकी शक्ति आपके कार्यों पर लगती है। ऐसे में आप कुछ समय एकांत में रहे, फिर आपको अपनी शक्ति का एहसास हुआ और आपको इस बात का आभास हुआ कि आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं। भले ही किसी ने आपको अनदेखा कर दिया हो, लेकिन आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने कार्यों को करने के लिए आपको अपनी शक्ति स्वयं जुटानी होगी। आपने बार बार इस बात पर विचार किया, चिंताएं की, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहे। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने आपको किनारे कर दिया था और जिन लोगों ने आपको अनदेखा करके साइड कर दिया था, उन्हें ऐसा लगा था कि आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको जो फील करवाया है उन्होंने, उसको वापस उन्हें फील करना होगा, क्योंकि आपका समय शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है और आपके जीवन में जब कुछ ऐसा होगा जो कि उनकी आंखों को चकाचौंध कर देगा। जहाँ पर उन लोगों ने आपको अनदेखा किया था, वहाँ पर जब आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो कि उसे देखकर वो व्यक्ति बिल्कुल ही आश्चर्य में आ जाएं, तो फिर उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, खुद पर संयम रखते हैं, किसी भी बुरे कार्य से अपने आप को रोक लेते हैं, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए आप अग्रसित हो जाते हैं। अर्थात आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से आपके काबू में है। ना तो आप गलत रास्ते को देखकर लालच में आते हैं और ना ही आपका मन अच्छे मार्ग से कभी डगमगाता है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ संकेत बताया गया है कि आप अपने जीवन में एक बहुत ही सही आदमी हैं। अर्थात आदमी हो या औरत हो, जो भी हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सही हैं, क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण करता है वो जीवन में बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि वो खुद पर काबू रख करके अच्छे कार्यों को करता चला जाता है और गलत कार्यों से अपने आप को किनारे कर लेता है, क्योंकि वो एक ऐसे बहाव में नहीं बहता जिसमें कि बहकर वो ऐसे मार्ग पर चला जाए जहाँ से उसे भटकने का मौका भी मिले। कोई भी इंसान जब खुद पर संयम रखता है और इस बात का पूर्ण विश्वास रखता है कि उसके जीवन में वो जो कर रहा है उसे दैवी शक्ति देख रही है और वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, जब उसके मन के अंदर यह विश्वास भरा होता है और विश्वास से भरा हुआ वो व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी लगन और मेहनत से सफल होना चाहता है, तो उसकी हर इच्छा को ईश्वर की शक्ति जरूर पूर्ण करती है। और यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उठिए, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा इशारा है, क्योंकि ये जो शुभ समय चल रहा है, इसी शुभ समय में आपको कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है जिसकी वजह से आपको भी आभास हो जाएगा कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति पूरी तरह से है और आपने जो अपने ऊपर इतना संयम रखा हुआ है उसका फल भी आपको दिखने लगेगा, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है, एक शुभ समय में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जीवन में जो इंसान को इस बात का आभास करा देता है कि वो कहीं ना कहीं जो कर रहा है सही कर रहा है और सही का
फल भी उसे दिखाई देने लगता है। क्योंकि भले ही किसी भी इंसान के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, लेकिन अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने लगता है। ईश्वर की शक्ति मन के अंदर विराजमान हो जाती है। और यहाँ पर अगला जो बताया गया है वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं। अपने योजना को लेकर, अपने कर्मों को लेकर, अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप उन कमज़ोर व्यक्तियों में से नहीं हैं जो थोड़ी सी परेशानी आने पर टूटकर बिखर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में सच्चाई से, ईमानदारी से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आपको इस बात का विश्वास होते हुए पूरी मजबूती से अपने कार्यों को करना और आपके मन के अंदर पूरी तरह से आपको शक्ति प्रदान होना ईश्वर का इशारा है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं और अपने जीवन में जो चाहेंगे वो ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास सच्चाई की, ईमानदारी की वो शक्ति मौजूद है जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती जो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि आपके पास वो शक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करती है और सहायता भी करती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इशारा है कि आपको आने वाले समय में आपका जो ये स्ट्रॉन्ग रहना है ज़रूर फलदायी होगा और इसका फल भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देखिए, आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा कार्य, एक ऐसी मंजिल या कुछ भी नया रिश्ता आपके साथ जुड़ने जा रहा है। हो सकता कोई लवर्स का हो, पति पत्नी का कोई रिश्ता किसी का बनने वाला हो। अभी के समय में, इसी महीने आपको आपका प्यार जो कि मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, जिसे पाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप खुशियाँ मनाएंगे। इसके साथ साथ आपको समाज में भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है। अर्थात कोई भी स्त्री काफ़ी समय से यदि बच्चे के लिए इंतज़ार कर रही है तो इस महीने हो सकता है उसे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। इतना प्रेम करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप उस व्यक्ति को कितना प्रेम करेंगे। भले ही वो लवर्स हो, आपका वैवाहिक जीवन में कोई साथी आने वाला हो, किसी भी तरीके से एक नया व्यक्ति जुड़ने वाला है आपके जीवन से। और ऐसे में आपकी खुशियाँ दुगनी ही नहीं बल्कि 10 गुना होने वाली हैं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के जीवन में प्रवेश करता है, चाहे वह उसकी संतान हो, उसका लवर्स हो, उसका पति हो या पत्नी हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करे, तो उसकी जीवन की खुशी दुगनी नहीं चौगनी हो जाती है। और ऐसा ही आपके जीवन में भी कुछ होने वाला है। इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और यहाँ पर अगला बताया जा रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ आप भावनात्मक जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं कोई आपकी भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा और आपका जो नियंत्रण रहना है उससे भी डगमगाने की कोशिश करेगा। आप अपने भावनाओं पर पूरी तरह से संयम रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, वो भी भावनात्मक। अर्थात आपके इमोशन से खेल सकता है, आपको दुख पहुंचा सकता है, जिसके लिए आपको अफसोस भी करना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो कुछ ऐसा कार्य ना कर दे जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ठेस हो, आपको दुख हो और आप फिर रोने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा अपने इमोशन पर काबू रखना और इस बात को समझना कि कोई व्यक्ति जो कि आपके करीब रहने वाला है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, वो कौन से कार्यों को करके आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति है जो आपको
कोई ना कोई ऐसा कार्य दिखाएगा या आपको दिखेगा, जिससे कि आपको उसके कार्यों पर क्रोध भी आए और आपको दुख भी उत्पन्न हो। आप बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, बातूनी हैं, आप लोगों का दिल जीत लेते हैं अपनी बातों से और आप हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी बंधन किसी का ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी का दबाव पसंद नहीं है और ज़्यादा किसी की बुराई करना आपको पसंद नहीं है। आपको बस अपने जीवन में मस्त रहना पसंद है। खाने का मन करे तो खा लिया, सोने का मन करे तो आप सो गए। आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना पसंद करते हैं जो दुखी दुखी रहते हैं, जो बुझे बुझे रहते हैं, उनसे आप दूर रह करके अपने जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं। और आपका मानना कुछ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति दबाव के चलते आपकी बात माने या ना माने, लेकिन अगर आप उसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उसे खुश रखते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो आपके जीवन में हमेशा रहेगा और आपकी हर बात को मानेगा, वो भी अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि किसी भी इंसान को स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। कोई भी व्यक्ति किसी की बुराई करने से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की आदत उससे मिलती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति की आदतों से नहीं मिल पाती। सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, लेकिन आपकी आदत कुछ इस प्रकार की है कि आपको दूसरों की आलोचना पसंद नहीं है और आपको अपनी ताकत दिखाना भी पसंद नहीं है। आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, बुद्धिमानी की बातें करते हैं। हमेशा ऐसे लोग जो कि बुद्धिहीन हैं, आप उनसे ज़्यादा फालतू बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हृदय को कष्ट ना पहुंचा दें। और यहाँ पर देख लीजिए कि आप अभी युवावस्था में हैं, अर्थात आप जवान हैं। आपको इस बात का एहसास है कि जो लोग बुजुर्ग हैं उनका जीवन कैसा रहता है, अर्थात आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों को देखने के पश्चात संवेदनशील बन जाते हैं और आपकी जो भावना है उस पर कंट्रोल करना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होता है कि वफादारी करने से, अर्थात ईमानदारी करने से ईमानदारी प्राप्त होती है और बेईमानी करने से बेईमानी प्राप्त होती है। जैसा करते हैं वैसा फल प्राप्त होता है और आपके लिए आपका ये जो भोलापन है उसके चलते शीघ्र ही एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी इंसान को सरलता से कुछ भी तब प्राप्त होता है जब उसका चलन सही हो, अर्थात उसे इस बात का आभास हो कि जीवन में कभी भी उल्टे मार्गों से मंजिल प्राप्त नहीं होती, ना ही उल्टे कर्मों से होती है। जब इंसान का विश्वास कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वह जो भी कर रहा है वो स्वयं के लिए कर रहा है, अच्छा करेगा तो उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, बुरा करेगा तो बुरा प्राप्त होगा। जब उसके हृदय में इस बात को कूट कूट कर उसने भर लिया होता है तो कोई भी इंसान चाहकर भी उसे वहाँ से हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता और ना ही मार्ग से हटा सकता है। और ऐसे में आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और वो भी ये है कि जो आपका भोलापन है उसकी वजह से आपकी जो छोटी सी इच्छा है वो भोलेनाथ जी शीघ्र ही पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हें आपके इस भोलेपन पर बहुत ज़्यादा प्रेम आ रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से देखकर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं और अब उनका मन हो गया है कि आपकी वो इच्छा पूर्ण कर दी जाए, जिससे कि आप प्रसन्न